हेलो दोस्तों और 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि हम सब असल में यहां तक पहुंचे कैसे? नहीं नहीं, मैं वो वाली अजीब बात नहीं कर रहा। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूं जो किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी से ज्यादा जबरदस्त है। ये कहानी है आपके जिंदा रहने की। तो बस अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम युद्ध, शांति और एक ऐसे अविश्वसनीय समझौते की कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। ये है हमारी ओरिजिन स्टोरी, और यकीन मानिए ये आपके होश उड़ा देगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 25 करोड़। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी सेना है ना? और हर एक में आप बनने की काबिलियत थी। लेकिन उनके लिए ये एक ऐसा मिशन था जिसमें लगभग सभी की मौत पक्की थी। जीतने की उम्मीद लगभग ना के बराबर। इसे एक जानलेवा वीडियो गेम के लेवल की तरह सोचिए। एक ऐसा इलाका जो हर घुसपैठिए को खत्म करने के लिए ही बना है। यहाँ जानलेवा एसिड के गड्ढे हैं, प्रोटीन के चिपचिपे जाल हैं, और तो और माँ के अपने इम्यून सेल्स की फौज है जो किसी भी बाहरी को देखते ही हमला कर देती है। 25 करोड़ में से बचते हैं सिर्फ कुछ 100। ये तो मतलब गिनती के ना के बराबर ही हुए। यही है हमारी एलीट फोर्स, हमारे स्पेशल कमांडोज। सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे किस्मत वाले ही यहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आगे के रास्ते में और भी जाल और मुश्किलें हैं। और जब तक वो आखिरी मंजिल यानी एग तक पहुंचते हैं, तब तक तो हम सिर्फ कुछ दर्जन की ही बात कर रहे होते हैं। लाखों में से बस मुट्ठी भरी उसे देख पाते हैं। और अब आता है ग्रैंड फिनाले। ये सच में डेविड और गोलियात की लड़ाई है। देखिए जरा, स्पर्म बेचारा कितना छोटा है और एग उससे 10,000 गुना बड़ा। एग के पास 50 गुना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के पावर हाउसेस हैं। वो एक विशाल किला है और हमारा स्पर्म, उसकी तो बस बैटरी खत्म होने ही वाली है। और फिर वो पल आता है। सारी मुश्किलों के बावजूद एग एक चैंपियन को चुनता है। दरवाजा खुलता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और उसी पल एक बिल्कुल नया, एक अनोखा वजूद दुनिया में आता है। अब वो सिर्फ माँ का हिस्सा नहीं है, वो अपना खुद का बॉस है जिसके पास जिंदा रहने का अपना खुद का प्लान है। अब ये बात तो और भी कमाल की है। शुरुआत में ही आप 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं। एक टीम से आप खुद बनते हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, सब कुछ। लेकिन दूसरी टीम, वो बनती है आपका सीक्रेट जुड़वा, आपका गार्डियन एंजल क्लोन। इन कमाल के सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और उनका सिर्फ एक ही मिशन था, आपके लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। अब इस नए जीवन को एक घर चाहिए, और वो इसके लिए प्यार से नहीं पूछता। ये एक पूरा का पूरा हमला होता है। पहले वो केमिकल सिग्नल से बातचीत शुरू करता है, फिर एक वायरस की तरह अपनी यूनिट्स अंदर भेजता है। वो गर्भाशय की सेल्स को ब्रेन वॉश करता है कि उसे अंदर आने दें, और आखिर में जरूरी सामान के लिए दीवार में ड्रिल करना शुरू कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा परजीवी ऑक्टोपस हो जो मां के जीवन रेखा में अपनी भुजाओं को बेरहमी से घुसा रहा हो। सुनने में भले ही थोड़ा क्रूर लगे, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। और यहीं पर आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। ये एक हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा है। मां का शरीर ये पक्का करना चाहता है कि ये भ्रूण एक विनर है, तभी वो उस पर अपनी एनर्जी लगाएगा। जरा सी भी कमजोरी दिखी और गेम ओवर। दूसरी तरफ आप यानी वो भ्रूण हर हाल में अपनी ताकत साबित करके टिके रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मां का इम्यून सिस्टम, जिसे इस बाहरी हमलावर को खत्म कर देना चाहिए, वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो भ्रूण के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, उसे बचाता है और बढ़ने में मदद करता है। ये बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जहां जंग होनी चाहिए थी, वहां एक शांति समझौता हो जाता है। और इसी समझौते से बनता है एक कमाल का बिल्कुल नया टेम्पररी ऑर्गन जो हम अपनी मां के अंदर उगाते हैं, प्लेसेंटा। ये हमारा पर्सनल किला है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक हार्मोनल कमांड सेंटर जो हमें जिंदा रखने के लिए मां के शरीर को कंट्रोल करता है। अब जरा ये सुनिए, ये तो होश ही उड़ा देगा। हमारे कुछ सेल्स असल में हमारी मां के खून में पहुंच जाते हैं और दशकों तक उनके शरीर में रहते हैं, यहां तक कि उनके दिमाग में भी। यानी हम सच में हमेशा के लिए उनका एक हिस्सा बन जाते हैं। ये मां और बच्चे के बीच का एक अविश्वसनीय गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन है।
प्रेगनेंसी के दौरान हमारे अंदर लगातार एक रस्साकशी चलती रहती है। हमारे डीएनए में जो माँ के जीन्स हैं वो माँ से कहते हैं कि अपनी एनर्जी बचाओ ताकि भविष्य में और बच्चे हो सकें। लेकिन पिता के जीन्स का सिर्फ एक ही मकसद है, इस बच्चे को किसी भी कीमत पर जिंदा रखना और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन खींचना। और ये लड़ाई सिर्फ थियरी में नहीं होती, इसके असली नतीजे भी होते हैं। प्लेसेंटा, जिसे पिता के जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो माँ से एनर्जी चुराकर बच्चे को देते हैं। कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये सब हमारे जिंदा रहने की ज़बरदस्त इच्छा का सीधा नतीजा है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम सिर्फ पैदा नहीं हुए, हमने नामुमकिन मुश्किलों के खिलाफ एक भयानक लड़ाई जीती, लेकिन उसी के साथ साथ हमें चुना भी गया था। उन लाखों में से हमें उस एक एग ने चुना और फिर हमें हमारी माँ के शरीर ने अपनाया, हमारी रक्षा की और हमें पाला। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है, असली चमत्कार क्या था? जिंदा रहने के लिए लड़ी गई वो जबरदस्त लड़ाई, या फिर वो अविश्वसनीय अपनापन और सुरक्षा जिसने उस लड़ाई को जीतना मुमकिन बनाया? शायद असली चमत्कार इन दोनों का संगम ही है, युद्ध और शांति, संघर्ष और समझौता, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। तो अगर ये कहानी पसंद आई तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको सबसे कमाल की बात क्या लगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अलविदा।